वक्फ बिल राज्यसभा से भी जो है पारित हो चुका है। 12 घंटे चर्चा के बाद जो है रात को तकरीबन 2:32 पर राज्यसभा में भी पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल। विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट दिए गए। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ था और अब यहां पर दोनों सदनों से पास हो चुका है। लोकसभा में बिल के पक्ष में जो है 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे और राज्यसभा में बिल पर गुरुवार दोपहर 1 बजे से ही चर्चा जो है वो जारी थी, जो कि करीब 13 घंटे तक चली। वहीं इससे पहले बुधवार को लोकसभा में भी ये बिल जो है वो 12 घंटे की चर्चा के बाद जो है वो पास हुआ था। अब ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा, यानी कि बिल जो है वो एक्ट में तब्दील हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार जो है वो बताया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये कानून जो है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। फिर से उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में कई वर्षों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और साथ ही साथ जो गरीब हैं, मुस्लिम जो गरीब हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ और ये नया कानून इस समस्या को दूर करेगा। वहीं इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी नहीं किया था और पार्टी ने कहा था कि जो भी सांसद हैं वो अपनी अंतरात्मा को सुने। जी हाँ, और वक्फ बिल पर फैसला लें, यानी कि कोई उनको रोक टोक नहीं थी, समर्थन में भी दे सकते थे, समर्थन के अगेंस्ट भी जा सकते थे। वहीं वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में देर रात तक चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद संसद जो है वो सुबह करीब 4 बजे तक चली। जी हाँ, 4 बजे तक संसद चली है कल। गृह मंत्री अमित शाह दरअसल सांसदों को मणिपुर को लेकर के जवाब दे रहे थे। वक्फ बिल पारित होने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक जो संकल्प है उसको शुक्रवार को पारित किया गया। दरअसल मणिपुर की अगर बात की जाए, बीते 13 फरवरी से वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था। वक्फ बोर्ड बिल की अगर बात की तो राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से किसी भी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला है। करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा जो है वो होने वाला है और बिल पास होने के बाद जो है देखिएगा कि कैसे लोग जो है वो इसका स्वागत करते हैं। वहीं किरण रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हम नहीं बल्कि मुसलमानों को आप डरा रहे हैं। विपक्ष के लिए उन्होंने कहा और कहा कि उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएए का जिक्र करते हुए केंद्र मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष ने इसके पारित होने के बाद कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता जो है वो छीनी जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छीनी गई? ये सवाल जो है वो किरण रिजिजू ने विपक्ष के सामने जो है वो यहां पर खड़ा किया। वहीं इस चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी ये कहा कि वक्फ ने एक बार तो ताजमहल पर भी दावा कर दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें फटकार लगाई थी कि आप ताजमहल पर कैसे जो है दावा कर सकते हैं। वहीं इधर विपक्ष जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, जहाँ 370 को दी गई थी वैसे इसको भी तैयारी की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि वह बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है वो तनाव के मद्देनजर पहले ही जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं दिल्ली, मुंबई सहित देश के जो दूसरे शहर हैं वहां पर भी पुलिस जो है वो इस समय हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। इसी बीच राज्यसभा में नेता विपक्ष यहाँ का नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जब ये चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे सुनने के लिए गृह मंत्री भी हैं लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं।
वहीं वक्फ बिल के बारे में सारे देश में ऐसा माहौल जो है वो बना हुआ है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ऐसा माहौल बना है इसके बारे में कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए बिल लाया गया है, जबकि खुद विपक्षी ये सब चीजें कह रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जो है बहुत सा बदलाव अगर 1995 के एक्ट से होता तो हम मान लेते, जो वहाँ है वो इसमें डाल दिया, जो नहीं डालना चाहिए वो भी डाल दिया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में चर्चा के अंत में, जब बिल पारित होने वाला था उससे पहले चर्चा के अंत में कहा कि विपक्ष से नहीं कह सकते कि वह समझदार नहीं है, उनका और हमारा सोचने का तरीका अलग है। ये नहीं कहना चाहिए कि वक्फ एक बार अगर क्रिएट हो जाए तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वहीं आगे किरण रिजिजू ने कहा कि ये एक जो है बायस मूव है, ऐसी कंडीशन आने के पहले इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ता है। सुन्नी पसमानदा जैसे हजारों लोग जो है वो मेरे पास आए और बिल को पारित करने का कहा गया है। वहीं आगे किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हम मुस्लिमों को नहीं डरा रहे, बल्कि आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा से जो है बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने कहा था, जो वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सीए पारित होने की बात उन्होंने कही कि उस समय कहा गया था, माहौल एक पूरा बना था कि नागरिकता जो है वो छीनी जाएगी, वहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करे, वक्फ बिल जो है वो आज पारित हो ही जाएगा। ये पारित होने से कुछ समय पहले उन्होंने कहा था। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि मुझ पर दिन भर जो है वो दबाव डाला गया था, मुझ पर कई आरोप लगाए गए, कल को विपक्ष ये ना कह सके कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जब ये बिल जो है ड्राफ्ट हुआ तो उसमें भी सभी के सुझाव का ध्यान जो है वो रखा गया था। वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब का जो ड्राफ्ट है उसको देखें तो कई सारी चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं, और ये चेंज जो है वो सबके सुझाव से ही हुई हैं। जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ज़्यादातर लोगों का जो सुझाव है उसको स्वीकार किया गया है, और सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। जो सुझाव अच्छे थे वो स्वीकार किए गए हैं। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता है, ये कहा गया किरण रिजिजू की तरफ से। वहीं विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी उस दौरान उस समय माहौल और ज़्यादा गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात रख रहे थे। तभी विपक्ष की तरफ से आलोचना जो है वो शुरू हो गई। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ से सुधांशु त्रिवेदी की बातों को सदन की कार्रवाई से निकालने का जो है की भी बात कही, रिक्वेस्ट की। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में भी एक बहस जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। दिग्विजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी की बात पर जो है आपत्ति जताई थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है जवाब दिया था। बहरहाल तो यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर यही कि लोकसभा राज्यसभा से वक्फ बिल जो है वो पारित हो चुका है। अब इंतजार है कब राष्ट्रपति की मुहर इस पर लगेगी और उसके बाद ये जो विधेयक पारित हुआ है ये कानून बन जाएगा। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर? बीजेपी ने जो कहा था अपने वादे में वक्फ में जो है वो बदलाव करेंगे, वो भी वादा जो है सरकार बनने के, तीसरी बार सरकार बनने के 1 साल के अंदर पूरा कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।